और चलिए अब बात कर लेते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की, जिन्हें मोदी कैबिनेट में एक बार फिर से रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। और मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में राजनाथ सिंह केंद्रीय गृह मंत्री बने थे, फिर दूसरे कार्यकाल में उनको रक्षा मंत्री बनाया गया और अपना दायित्व बखूबी निभाने के बाद एक बार फिर से वो मोदी सरकार 3.0 में रक्षा मंत्री बनाए गए हैं। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के केंद्र में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह ने मंत्री पद की शपथ ग्रहण की। लखनऊ संसदीय सीट से तीसरी बार जीत हासिल करने वाले राजनाथ सिंह ने लखनऊ को कर्मभूमि बनाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अलावा केंद्र में गृह मंत्री और रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी संभाल चुके राजनाथ सिंह का लखनऊ से पुराना जुड़ाव इस लिहाज से भी रहा है क्योंकि 2014 में उन्होंने लखनऊ लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर अटल बिहारी वाजपेयी की सीट पर भाजपा का दबदबा बरकरार रखा था। इसके बाद लखनऊ से उनका जुड़ाव और भी ज्यादा बढ़ता चला गया। सिर्फ उनका ही नहीं, उनके दोनों बेटों का भी लखनऊ से खासा लगाव है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में राजनीति का ककहरा सीखने के बाद राजनाथ सिंह ने 1974 में राजनीति में प्रवेश किया था और मिर्जापुर से 1977 में वो विधायक चुने गए थे। मार्च 1997 में उन्हें भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और उन्होंने राजनीतिक संकट के दौरान 2 बार भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजनाथ सिंह अक्टूबर 2000 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और इससे पहले वो नवंबर 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री भी बने। 2003 में राजनाथ सिंह केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री बनाए गए और उसके बाद खाद्य प्रसंस्करण मंत्री के रूप में उन्होंने किसान कॉल सेंटर और कृषि आय बीमा योजना जैसी परियोजनाओं का नेतृत्व किया। 2007 में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने पार्टी में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रस्ताव रखा। वहीं राजनाथ सिंह को 27 मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में गृह मंत्री के रूप में भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। 2014 में वो नरेंद्र मोदी सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री बने और 2019 में उन्हें देश का रक्षा मंत्री बनाया गया। और अब एक बार फिर से राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है क्योंकि उन्होंने रक्षा मंत्री रहते हुए इस क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है। गृह मंत्री बनने के बाद 2015 में राजनाथ सिंह ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सहित सभी अर्धसैनिक बलों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की थी। रक्षा मंत्री रहते हुए राजनाथ सिंह ने अगस्त 2020 में 101 रक्षा संबंधित वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया था। मई 2021 में ये निर्णय लिया गया कि अगली पीढ़ी के कॉर्वेट, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम, टैंक इंजन और रडार सहित 108 सैन्य हथियारों और प्रणालियों का एक और सेट पूरी तरह से भारत में बनाया जाएगा। भारतीय सेना में सैन्य पुलिस के कोर में महिलाओं को सिपाही के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव उनके द्वारा ही रखा गया था और कुल 1700 महिला सैन्य कर्मियों की भर्ती का निर्णय भी उनके नेतृत्व में ही लिया गया था। रक्षा मंत्री का पद संभालने के बाद से ही एसएससी में महिला अधिकारियों का कार्यकाल 10 वर्ष से बढ़ाकर 14 वर्ष करने और सेना में उनकी पदोन्नति की संभावनाओं को बेहतर बनाने जैसे कदम भी राजनाथ सिंह ने ही उठाए। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री के रूप में राजनाथ सिंह के कुछ निर्णय आज भी याद किए जाते हैं, जिसमें नकल विरोधी अधिनियम लागू करना, पाठ्यक्रम में वैदिक गणित को शामिल करना और इतिहास की पाठ्य पुस्तकों के विभिन्न विकृत अंशों को सही करने जैसे निर्णय सफल साबित हुए थे। लखनऊ सीट पर कांग्रेस ने 6 बार और भाजपा ने इस बार सहित 9 बार जीत हासिल की है और ये निर्वाचन क्षेत्र 1991 से ही भाजपा का गढ़ रहा है। एक राजनेता और मंत्री के तौर पर राजनाथ सिंह का सफर शानदार रहा है और भाजपा के लिए राजनाथ सिंह कई बार संकट मोचक की भूमिका निभा चुके हैं। कुल मिलाकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेहतरीन प्रयासों से आज सेना भी सशक्त और ताकतवर बन रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।